जय हिंद दोस्तों। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन सभी भारतीयों के अंदर देशभक्ति की भावना आ जाती है। तो सबसे पहले यह जाना जाए कि देशभक्ति क्या है। देशभक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ है देश के प्रति भक्ति का भाव। सबसे पहले यजुर्वेद के वायप्राष्ट जाग्रय और अथर्ववेद के माता भूमि पुत्रो अहम प्रतिज्ञा सूत्र में दृष्टिगोचर होने वाला यह भाव अलग अलग देश काल परिस्थिति में अलग अलग तरीके से परिभाषित होता रहा। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होगी। प्राचीन भारत में जब पाटलिपुत्र का प्रत्येक युवा चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्रभाव से प्रभावित था, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो द्रहा प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो की आवाज सुनकर शस्त्र उठाकर विदेशी ताकत से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता था। तो वे लोग उस समय अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे, क्योंकि देशभक्ति की कसौटी उस समय वही थी। इसके बाद मुगलिया सल्तनत काल में तत्कालीन हिंदुस्तान के छोटे से राज्य मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जब चिल्ली लाही शहंशाहों के शहंशाह बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते थे, माणिक मणिमय सिंहासन को कंकर पत्थर के कोने पर लुटा देते थे, घास की रोटी खाकर भी मरते दम तक स्वाधीनता के खातिर संघर्ष करते रहते थे, तो उस समय अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे, क्योंकि देशभक्ति की कसौटी उस समय वही थी। फिर जब हम फिरंगियों के फेरे में फंसे तो मेरा रंग बसंती चोला गाने पर टोलों के टोले उमड़े चले आते थे, और उनकी खून में आने वाला 5-5 डिग्री का उफान अंग्रेजी हुकूमत के लिए तूफान सा लाता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, सूली पर चढ़ जाते थे, तो उस समय वो लोग अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे, क्योंकि देशभक्ति की कसौटी उस समय वही थी। इसके बाद 62, 65 और 71 की युद्धों में अपने बेटों को गंवा देने वाली माताएं कि जब घर का यह हाल हो जाता था कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, परंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात होने के बावजूद अपने बेटों को पुनः 99 के युद्धों में सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी, और फिर खत लिखकर भेजा करती थी कि माता ने खत लिखा चाव से, बेटा दूध का कर्ज न भूल जाना, 1 इंच पीछे नहीं हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। पहले की देशभक्ति बड़ी कठिन थी, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था। आज हम अपनी देशभक्ति को बड़े ही सरल ढंग से साबित कर सकते हैं, लेकिन इतना भी सरल नहीं कि फेसबुक और व्हाट्सएप में तिरंगे के 3 रंग से रंग कर अपने को जिम्मेदारी से मुक्त मान ले। देशभक्ति वो नहीं होती कि साल में 2 बार शहीदों की याद में जय हिंद और जय भारत का नारा लगाया जाए, या सिनेमा घरों में कठपुतली की तरह खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाए। ये सब देशभक्ति के अंग है, ना कि देशभक्ति। देशभक्ति का मतलब एक व्यक्ति पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से अपना काम करता है, तो हम उसे देशभक्त तब तक नहीं मानेंगे जब तक वह भारत की जय और वंदे मातरम का नारा नहीं लगाता। वहीं अगर एक और गुनहगार जो समाज में बुरा करते हैं, वो अपनी छवि सुधारने के लिए 4 लोगों के सामने राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा हो जाए, तो वह देश के लिए सबसे बड़ा देशभक्त है। या थोपी हुई देशभक्ति हमें नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से जब एक किसान खेत में फसल का नया बीज बोता है, जब एक अध्यापक एक विद्यार्थी को अपने पुत्र की तरह पढ़ाता है, जब एक विद्यार्थी अपने गुरु को भगवान की तरह मानता है, जब एक कुली अपने सर में बोझा ढोता है, जब एक मजदूर महिला इमारत के निर्माण में ईंटा सजाती है, और जब सफाई कर्मी की टोली हंसकर कचरा उठाती है, और जब इस देश का युवा स्वामी विवेकानंद की तरह अपने धर्म और संस्कृति को मानने के बजाय जानने की कोशिश करता है, तो वह देशभक्ति करता है। तो वही देशद्रोह वह नहीं है जो हमें मीडिया दिखाई देती है। देशभक्ति तब चोटिल होती है जब कोई सरकारी अधिकारी अपने चौकीदार के सलाम को इस्तेकबाल नहीं करता। कराह उठती है वह देशभक्ति जब एक युवा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर कर देता है। घिसकती है वह देशभक्ति जब इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग अंग्रेजी बोलकर गर्व और हिंदी बोलने पर शर्म महसूस करता है। जब इस देश में पुल का निर्माण भी ईमानदारी से नहीं हो सकता, तो फिर देशभक्ति सपनों जैसे लगती है। अब बात आती है राष्ट्र निर्माण की। तो राष्ट्र निर्माण उन्नति के क्षेत्र में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इस विषय में मुझे एक बहुचर्चित प्रसंग याद आता है कि एक बच्चा अपने पिता को परेशान कर रहा था, तो पिताजी ने उसे भारत का फटा हुआ नक्शा जोड़ने को कहा, तो बच्चे ने तुरंत जोड़कर दिखा दिया। पिताजी ने सोचा था कि इसे देर लगेगी तो मैं अपना काम कर लूंगा, तो पिताजी ने पूछा बेटा इतना जल्दी कैसे कर लिया? तो बच्चे ने जो जवाब दिया वही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। बच्चे ने कहा पिताजी नक्शे के पीछे इंसान बना था, मैंने इंसान बनाया तो हिंदुस्तान अपने आप बन गया। यानी यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण कर ले तो राष्ट्र निर्माण अपने आप हो जाएगा।
राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश की में स्त्री की पूजा नहीं अपितु उसका सम्मान होगा। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में सरकारी योजनाओं का गुणगान नहीं बल्कि उसकी सफलता और असफलता के में मूल्यांकन होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में संसद में विवाद नहीं बल्कि विचार विमर्श होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश का धनी वर्ग गरीबों को दान नहीं अपितु काम देने के बारे में सोचेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में गांधी, नेहरू और स्वामी विवेकानंद की मूर्ति नहीं बल्कि उनके सपनों और आदर्शों का भारत बनाएंगे। हमारा देश आज भी विश्व का सबसे युवा देश है। हमारी देश की जनसंख्या का लगभग 65% भाग युवा शक्ति है। कहते हैं युवा वायु की तरह चंचल होता है। वायु जब पूर्वाई के रूप में धीरे धीरे चलती है तो सबको आनंदित करती है और यही वायु जब आंधी और तूफान का रूप ले लेती है तो सबको बर्बाद कर देती है। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यदि युवा शक्ति का उपयोग विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा और अनुसंधान के रूप में करेंगे तो भारत विश्व गुरु नहीं बल्कि विश्व का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा के रूप में जाना जाएगा। हमें अप दीपो भव की अवधारणा को साकार करना होगा। हमें अंधेरे को कोसने की बजाय दीपक जलाने वाली परंपरा की शुरुआत करनी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं नए भारत की इस प्रार्थना के साथ। हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता, दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवान, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्नहरण मंगल मूर्ति, हे विघ्नहरण मंगल मूर्ति। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास कढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास कढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके, जब तक सूरज चंदा चमके, तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। अंततः हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी पहल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय हिंद।